चलिए आज हम लोग की क्लास है 10th फिजिक्स का। क्लास नंबर कौन सी है? 8, यानी कि लेक्चर नंबर 8 है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, लेंस। यहाँ पर समझो, देखो इसके पहले ही हम लोगों ने समझा था दर्पण, इसके पहले हम लोगों ने देखा था मिरर, है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ एक पारदर्शी माध्यम लिया गया था और उसका एक पोर्शन कलई कर दिया गया था और दूसरा वाला सरफेस, दूसरी वाली सतह को क्या बना दिया गया था? चमकदार बना दिया गया था। लेकिन लेंस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। लेंस में क्या करेंगे, हम एक पारदर्शक माध्यम तो लेंगे, हो सकता है वो कांच ही, चलो कांच ही लेते हैं। लेंस में हम क्या करते हैं, ध्यान से पहले समझना फिर लिखना बाद में। लेंस में हम क्या करते हैं, एक पारदर्शी माध्यम लेते हैं, एक पारदर्शक माध्यम लेते हैं। पारदर्शी माध्यम के रूप में, चलो मैंने मान लिया कांच, मैंने ले लिया, मैंने क्या ले लिया? कांच ले लिया। तो जो लेंस होता है ये एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या होता है? एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। लेकिन 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 यहाँ कंडीशन है। जैसे यहाँ कंडीशन था, जो दर्पण होता है एक प्रकार का ऐसा पारदर्शक सतह होता है जिसकी दूसरी सतह कलई या जो है पॉलिश कर दिया जाता है, लेकिन पहली वाली सतह चमकदार रहती है ना। समझ पा रहे हैं ना? परावर्तक रहती है। यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ भी कंडीशन क्या है? लेंस वो पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच, जिसका है ना, जिसका भाग है ना, जिसका भाग कम से कम एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, जिसका भाग कम से कम एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो। मतलब आप बोलोगे क्या ये लेंस है? हाँ बिल्कुल लेंस है। क्या ये लेंस है? हाँ बिल्कुल लेंस है। क्या अगर मैं बात करूं, देखो अभी एक रफली समझते हैं। लेंस क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, किसी भी कैसा भी पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच, जिसका एक भाग है ना, या जिसका भाग या जो दो गोले से बना हो, लो जो किससे बना हो, जो दो गोलीय पृष्ठों से बनाओ। एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया। मानते हैं भाई गोला है, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, जो कि दो गोलीय पृष्ठों से बना हो। अब इनको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। 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 ये क्या है आपका? लेंस हो गया। ये क्या हो गया? लेंस। अब करो अच्छा, तो जब ऐसा हो सकता है तो भैया ये बताइए, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है? एक गोला यहाँ है, मानते एक गोला यहाँ, इसको मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं। अच्छा नहीं बना? अच्छा बनाता हूँ भाई, काहे परेशान हो, है ना। एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है, भाई गोले को मिला दो और काट दो, गोले को मिला दो और काट दो, तो एक ये भी तो बना, एक आपका ये भी तो बना। मैं पूछूं लेंस क्या होता है, तो लेंस वो पारदर्शी माध्यम होता है। तो या आप बोल सकते हो लेंस कैसा भी पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच, जो कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है। बस खत्म। नहीं समझ में आया? जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है, या जिनमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, भले ही दूसरा पृष्ठ समतल हो जाए, लेकिन कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना कंपलसरी है। वो होता है आपका लेंस होता है। अभी बताओ समझ में आया? अभी हम लोग बेसिक पर पहले काम करते हैं कि लेंस वो पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस वो पारदर्शी माध्यम, वो पारदर्शक माध्यम है जैसे कि कांच, जो किससे बना हो, जो दो गोलीय पृष्ठों से, है ना, जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है। जो दो गोलीय पृष्ठों से क्या हो, घिरा हो, वो लेंस होता है। अगर उसका गोलीय पृष्ठ दबा है, अगर उठा है, उठ तल, अगर उसका तल उठा है, उठ तल, क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ऐसे लेंस को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। अगर वो दबा है, आओ अंदर आ जाओ, जगह है, ठीक है, दरवाजा थोड़ा सा खुला है, क्लियर है? अगर वो दबा है, अंदर आया हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्या कान में गुफा नहीं है? देखो कान देखो, कभी उसमें बिच्छू चले जाते हैं, या कुछ बिच्छू नहीं जाते हैं, कीड़े मकोड़े गुफा पा जाते हैं, शरीर की गुफा,
चले जाते हैं ना। तो कान कैसी है, गुफा जैसी। केव मतलब गुफा ही तो होता है, कान गुफा क्या होगा, दबा रहेगा ना, तो बस कॉनकेव इसे कहेंगे। और भैया ये जब कान भाई फूल जाता है, वेक्स मतलब गोंद वाला आता है ना, तो बस ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। या हटाओ इनको, मारो गोली। जिसका तल उठा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल लेंस, और जिनका तल क्या हो, दबा हुआ हो, उनको कहते हैं अवतल लेंस। अब आते हैं किताबी लैंग्वेज में, है ना। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसका बीच वाला तल उठा हो लेकिन वो किनारे से पतला हो। लेकिन अवतल लेंस वह लेंस होता है जो कि बीच से तो पतला हो लेकिन दोनों किनारों से क्या हो, मोटा हो। समझ पाए ना, अभी समझ में आया। तो सबसे पहले मैंने बताया लेंस क्या है। लेंस क्या है भैया, लेंस एक पारदर्शक माध्यम है। अब ये किसी भी, कैसा भी, है ना, कोई भी पारदर्शक माध्यम हो सकता है, याद रखो, कोई भी पारदर्शी माध्यम। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है कांच, आप कुछ भी ले सकते हो, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। कोई भी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जो दो, यही कंडीशन है, जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, या मैंने एक और कंडीशन बताया, कम से कम उसका एक भाग गोलीय पृष्ठ से तो घिरा होना ही चाहिए, है ना। या आप बोल सकते हैं अथवा, बाकी मेन तो आपका यही है, ध्यान देना भाई, मेन आपका यही है। आप अगर जैसे बहुत खुरापात करते हैं, बहुत अंदर में जाते हैं, तो आप ये बोल सकते हो अथवा एक पृष्ठ समतल और दूसरे पृष्ठ गोला, मतलब गोलीय पृष्ठ का होना चाहिए। अथवा एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, एक पृष्ठ समतल रहेगा, चल जाएगा, लेकिन दूसरा पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। गोलीय, है ना, पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। बस आप सीधा ऐसे बोलो, गोलीय होना चाहिए। आप ये कंडीशन बता सकते हो। इस बेस पर अगर लेंस का आप फिगर बनाओगे तो भाई ये क्या बन गया, ये देखो, इसमें क्या है, ये समतल है, ये क्या है, उत्तल। लिखिए, लेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है। लेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है। लेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, चित्र द्वारा समझाइए। लेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो भैया समझा सकते हैं ना, आपको लिखना मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार का होता है, ये चीज याद रखना, है ना। बाकी तो लेंस भाई आपका कई प्रकार का हो सकता है, ये भी कंडीशन याद रखना। अथवा एक पृष्ठ समतल लेकिन कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होना चाहिए। वैसे इसका बेसिक डिफिनेशन ये, जो कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो। लेकिन अगर ये ज्यादा कलाकारी करें तो आप ये बोल सकते हो भाई कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होना ही चाहिए। बताओ कर लोगे इसका आंसर, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसे मिटाऊं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फोकस करिए और ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी के सामने बात करूं, अगर लेंस ऐसा बना है, ठीक है, एक गोलीय पृष्ठ, ये लेंस ऐसा है, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे, बोलो, इसका तल क्या है, उठा है, तो आप कहोगे इसे उत्तल लेंस। ध्यान से समझना भाई, इसका तल उठा है तो क्या कहोगे, उत्तल लेंस। और भाई अगर ये ऐसा लेंस है और इसका तल क्या है भाई, इसका तल क्या है, यानी कि एक तरह से परावर्तक तल क्या है, अपवर्तक तल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, दबा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। अब इसमें हम लोग करेंगे कुछ खुरापात,
उसके बाद बताएंगे लेंस से संबंधित कुछ बात। क्लियर है ना? आइए, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो लेंस होता है आपका, क्लियर है, ये जो लेंस होता है, ठीक, ये दो गोलीय पृष्ठ से बना है ना। देखो एक गोलीय पृष्ठ ये इधर का होगा भाई, एक गोला इधर से होगा और एक गोला आपका इधर से होगा। ऐसे तो होगा ना गोला, सेम यहाँ पर एक गोला इधर होगा और एक गोला क्या होगा, इधर होगा। तो इसीलिए तो कहा गया कि लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। तो अब देखो लेंस के ये दोनों, अच्छा इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इस वाले गोलीय पृष्ठ, ये ऐसे गोला बना दिया जाए तो इस गोले का वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? ये इस गोले का केंद्र क्या होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक, इस गोले का केंद्र कहाँ होगा भैया, तो आपको इस गोले का केंद्र यहाँ कहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? इस गोले का केंद्र इधर कहीं होगा, इस गोले का केंद्र इधर कहीं होगा। क्लियर है? अब बताओ ये पहले ये बाद में, ये पहले है ये बाद में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र। चलो हम बोल देते हैं वक्रता केंद्र, मानते हैं ये C1 है और ये क्या मानते हैं, C2। मानने में क्या है, मान सकते हैं ना, ये मानते हैं C1 है और वो क्या है, C2। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इसमें भी इधर कहीं C1 होगा। अरे भाई इस वाले के लिए भी ना इधर कहीं C1 होगा और इधर कहीं क्या होगा, C2 होगा। इधर कहीं C1 होगा, इधर कहीं C2 होगा। आप C भी मान सकते हो। अब देखो लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, ध्यान से समझना, लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है उन गोलीय पृष्ठों के केंद्र को, उन गोलीय पृष्ठों के केंद्र को, उन गोलीय पृष्ठों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र। नहीं समझ पाए? मैंने क्या कहा, लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है, तो ये वाला इस इधर की गोलीय पृष्ठ से, ये वाला इधर गोलीय पृष्ठ, ये वाला इधर कहीं होगा, ये वाला इधर कहीं होगा। तो लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है उन गोलीय पृष्ठों के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में वक्रता केंद्र कितनी होगी, तो आप बोल सकते हैं दो वक्रता केंद्र होगी, है ना, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, आप बोल सकते हैं सिंपली जो है। क्लियर है? अब देखो ये लेंस के अगर ऐसी कोई रेखा जो कि लेंस की वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है, ऐसे कोई रेखा जो कि लेंस की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। देखो ऐसे कोई रेखा जो कि लेंस की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। मैंने क्या बताया, ऐसी रेखा जो कि लेंस की वक्रता केंद्रों नहीं केंद्रों दो हैं, ऐसी रेखा जो कि लेंस की वक्रता केंद्रों से होकर, लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाती है, ऐसी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऐसी रेखा को क्या कहते हैं भैया, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर हो पा रहा है ना? ऐसी रेखा जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बताओ समझ में आया? मुख्य अक्ष रेखा क्या होगी, हम क्या ये बोल सकते हैं मुख्य अक्ष रेखा 180 डिग्री कोण बनाते हुए जाती है? हाँ बिल्कुल जाती है। क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो ये वाली आपकी रेखा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब दूसरा देखो, मुख्य अक्ष जब लेंस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष जब किसे होकर जाती है, लेंस से होकर जाती है, तो लेंस के मुख्य अक्ष में जिस बिंदु से होकर जाती है, ध्यान से समझो, मुख्य अक्ष जब लेंस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के लेंस के जिस बिंदु से होकर जाती है, लेंस के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। अब एक चीज और देखो भैया, जब ये यहाँ से जाएगी तो सबसे ज्यादा फोकस
यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होगा सबसे ज़्यादा यहीं पर तो होगा। जैसे मान लो कोई आई सेंटर में है तो सेंटर से ही तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का मतलब अपवर्तन होता है। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि जब किसी, एक तो सिंपल सा डेफिनेशन, जब मुख्य अक्ष है ना लेंस के जिस बिंदु से होकर जाती है ना, मुख्य अक्ष लेंस के जिस बिंदु से होकर गुजरती है ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। अब ध्यान से समझो, इसको हम सेंटर ओ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? सेंटर ओ से दिखाते हैं। एक तो ये डिफिनेशन है। दूसरा, मुख्य अक्ष पर स्थित आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान से समझो, इसको मैं अलग दिखाता हूँ, है ना। मुख्य अक्ष पर स्थित या लेंस में या लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, मैंने क्या कहा? लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती, मैंने क्या कहा? प्रकाश लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, मैंने क्या कहा? लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ये समझ पाए सब लोग? लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के या मुख्य अक्ष के, अब मुख्य अक्ष तो पूरी है ना, तो मुख्य अक्ष के या लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ये बिना विचलित हुए, बिना रास्ता भटके हुए, है ना, सीधे अपने मार्ग में चली जाती है, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। समझ पाए? जैसे दर्पण में आपका था वक्रता केंद्र, है ना, यहाँ पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र। बोलो समझ पाए? सेम यहाँ पर, है ना, लेंस पर, है ना, आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, आपतित होने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, है ना, जिस बिंदु पर आपतित होने के पश्चात वो विचलित ना हो, बल्कि सीधे ही अपने मार्ग में सीधे चली जाए, जिस बिंदु से विचलित ना हो, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। तो मैंने क्या लिखवाया? लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से बिना विचलित हुए, मैंने क्या कहा? बिना विचलित हुए, ये ध्यान देना, बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में, है ना भैया, सीधे अपने मार्ग में चली जाए, सीधे अपने मार्ग में चली जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बोलो समझ में आया? मैंने दो चीज बताया, एक तो बताया वक्रता केंद्र, है ना, तो लेंस जिन गोलीय पृष्ठ से बना होता है उन गोलीय पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने दूसरा बताया कि लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, मैंने लिख भी दिया है, लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, है ना, जिस बिंदु पर आपतित होने के पश्चात बिना विचलित हुए, जबकि इसको विचलित होना चाहिए था, है ना, बिना विचलित हुए ये सीधे अपने मार्ग में चली जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर हो पाया? इसे लिखिए, इसे लिख लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पर आपने प्रकाशिक केंद्र के बारे में सिंपल सा देखा कि मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग में निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्लियर है ना? ये चीज आपका हो गया। अब इसके बाद में देखिए, ये भाई क्या है? ये क्या है? उत्तल लेंस। और ये क्या है? अवतल लेंस। क्लियर है ना? ये उत्तल लेंस है और ये है आपका अवतल लेंस।
क्लियर है ना? ये यहाँ प्रकाशिक केंद्र है, अभी आपने समझा था। प्रकाशिक केंद्र को ऑप्टिकल सेंटर ओ से डिनोट करेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र 1, वक्रता केंद्र। ये क्या आपका इधर का, ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। क्लियर है ना? अब आपने अभी देखा था कि वैसे एक चीज और ध्यान दो, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। दर्पण में दो वक्रता त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ दूरी जो होगी वक्रता दर्पण नहीं, लेंस है ना। तो अभी ये चीज हो गया आपका। अब मैंने बताया था कि ऐसी रेखा है ना, ऐसी रेखा जो कि दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर, जो कि दर्पण की वक्रता केंद्रों से होकर सीधा निकल जाती है, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? नमस्ते। ऐसी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। बंद हो। जब वक्रता केंद्र, ऐसे देखो, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। दोनों वक्रता केंद्रों, है ना, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक रूल होता है ना। रूल ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, यही है रूल। रूल समझ में आया? क्या समझ में आया भैया? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, है ना। अपवर्तन, यहाँ परावर्तन नहीं बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, क्लियर है? मैंने क्या कहा? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, है ना, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती, समझ पाए? जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। फिर से समझो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उत्तल लेंस, जिस बिंदु से होकर जाती है उत्तल लेंस, अथवा जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है ना, उस बिंदु को, एक में जिस बिंदु से होकर जाती है और एक में यहाँ अवतल लेंस में, बोलो भाई, अवतल लेंस में जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती, उस बिंदु को समझ पाए? उस बिंदु को किस बिंदु को? उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु कहते हैं। बोलो समझ पाए? उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो भाई पहली फोकस तो ये बनी तो इसे कहते हैं प्रथम फोकस। पहली फोकस ये बनी तो इसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, इसे कहते हैं, अभी हटाओ प्रथम फोकस द्वितीय फोकस अभी हटाते हैं, अभी बात करते हैं। इतना समझ में है मुख्य फोकस किसे कहते हैं? बताओ मुख्य फोकस किसे कहते हैं? फोकस क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, है ना, अपवर्तन के पश्चात, ठीक भैया, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उत्तल लेंस में, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, उस बिंदु को, है ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब तुम कहोगे अरे गुरुजी ई बताओ, कहेंगे हाँ सुनाओ, ठीक है। प्रकाश की किरण ऐसे भी तो आ सकती है, समझ पा रहे हैं ना भाई? यहाँ तो कोई कंडीशन तो लगने वाला नहीं, प्रकाश की किरण इधर से भी तो आ सकती है। चलो दर्पण था इधर, पाली से तो इधर से तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है आपका? लेंस है,
अगर इधर पारदर्शी, तो कि पारदर्शी मतलब दोनों पार दिखाए ना, तो अगर प्रकाश की किरण इधर से जा सकती है तो क्या प्रकाश की किरण इधर से नहीं आ सकती है? जब प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो भाई यहाँ कहीं से होकर जाएगी, है ना? जब प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो यहाँ कहीं से होकर जाएगी। तो मतलब लेंस के कितने फोकस होते हैं? लेंस के 2 फोकस होते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। ये हो गया पहला फोकस, ये हो गया दूसरा फोकस। ये हो गया पहला फोकस, ये हो गया दूसरा। आप करो गुरुजी, उत्तल लेंस में तो सब काम बढ़िया से हो रहा है, उत्तल में उल्टा हो रहा है। हाँ, उल्टा हो रहा है कि नहीं? यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण, है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती, जिस बिंदु से होकर अपवर्तित होती, और यहाँ जिस बिंदु से होकर अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती, यहाँ अपवर्तित होती, यहाँ अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती, यहाँ पर निकल जाती, यहाँ निकलती हुई नजर आती। उल्टा हो रहा है ना, फोकस को भी उल्टा कर दो। उल्टा हो रहा है ना, तो फोकस को भी उल्टा कर दो, यानी कि इसे कर दो द्वितीय फोकस, इसे कर दो प्रथम फोकस। समझ में आया? इसे क्या कर दो। लेकिन अब यहाँ पर आपका उल्टा हो गया। आप बढ़िया प्यार से देख रहे हो, कह रहे हो सब सही है, गलत हो गया भाई, पाप करवा दिए पूरी तरह से। करो क्या भाई, क्या कर दिए? हाँ, दवाई सफाई कर दे पूरा। ये बताओ, ये परावर्तन थोड़ी होगा भैया, ये तो अपवर्तन होगा ना। जब ये अपवर्तन होगा तो इस बिंदु से अपवर्तित होती हुई नजर आएगी कि भैया इस बिंदु से? बताओ। अरे लेंस है, जब लेंस में कोई प्रकाश गिरेगा, या ऐसे समझो यही लेंस है, जब लेंस में प्रकाश गिरेगा तो वो वापस आएगा कि आगे जाएगा? और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित होती है ना, तुम तो वापस भेज दिए थे यार, गलत हो गया ना। तो देखो अब ऐसे समझो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, बहुत सही समय पर दिमाग में आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए, भले थोड़ा सा शर्माया लेकिन अपने घर है, ठीक है। ध्यान दो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से विचलित होती, जिस बिंदु से विचलित होती है, और विचलित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। लेकिन यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से विचलित होती हुई प्रतीत होती, मैंने क्या कहा? जिस बिंदु से विचलित होती हुई प्रतीत होती, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं फोकस। तो ये जो समांतर के पश्चात जो फोकस बनता है, ये एक्चुअली द्वितीय फोकस होता है, और यही मेन फोकस दूरी होगी। नहीं समझे? अगर हम बात करें फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इधर वाली नहीं, फोकस दूरी किधर वाली, और फोकस दूरी को एफ से दिखाएंगे, फोकस दूरी इधर वाली। अगर हम कहें और उत्तल लेंस में फोकस दूरी वस्तु के दूसरी ओर, अवतल लेंस में फोकस दूरी वस्तु की तरफ। समझ में आया? सारी की सारी दूरियां कहां से? सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। तो भाई यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए एफ का मान क्या मानोगे? आप कहोगे सीधा चलेंगे। उत्तल लेंस के लिए एफ का मान क्या मानोगे? सीधा चलेंगे तो प्लस में रहेगा ना। प्रकाशिक अगर उस सारी दूरी तो पीछे जाकर मापना पड़ेगा, तो यहाँ पर अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगा? माइनस में। समझ में आया? मतलब द्वितीय फोकस दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती। समझ में आया? जब ये भैया द्वितीय फोकस दूरी है क्या? प्रथम फोकस दूरी। जब ये द्वितीय फोकस दूरी तो ये क्या? प्रथम फोकस दूरी। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग लेंस में अपवर्तन करा रहे हैं, अरे प्रकाश परावर्तन करा रहे हैं, वो पॉसिबल है ही नहीं। अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अगर मैं पूछूं आपसे मुख्य फोकस क्या है तो आप कैसे बताओगे? सिंपल सा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, क्या? दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, ठीक, दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या विचलित होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर विचलित होती, क्या? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर विचलित होती है उत्तल लेंस, अथवा जिस बिंदु से होकर विचलित होती हुई प्रतीत होती, जिस बिंदु से होकर विचलित होती हुई प्रतीत होती, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है ना? और यही मुख्य फोकस क्या होती? द्वितीय फोकस होती। यही मुख्य फोकस क्या होती? द्वितीय फोकस होती।
द्वितीय फोकस तक की दूरी क्या होगी? द्वितीय फोकस दूरी होगी। प्रथम फोकस तक की दूरी क्या होगी? प्रथम फोकस दूरी होगी, है ना। मुख्य फोकस दूरी प्रथम फोकस तक की दूरी होती है कि या द्वितीय फोकस तक की दूरी होती है? बोलो। जो भाई जो मुख्य फोकस दूरी होती है वो द्वितीय फोकस दूरी होगी ना भाई। f का मान जो लेंगे वो f1 से लेंगे कि f2 से लेंगे? f2 से लेंगे। समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद अब ध्यान देना, आपको प्रथम फोकस द्वितीय फोकस समझ में आ गया। मैं अगर आपसे पूछूं लेंस में कितने फोकस होते हैं तो आप क्या बताओगे? लेंस में 2 फोकस होते हैं। अब देखो, अगर मुख्य अक्ष के लंबवत एक हम लाइन ऐसे खींच दें जो कि मुख्य फोकस से होकर जाए। देखो मैंने क्या कहा, अगर मैं मुख्य अक्ष के लंबवत लेंस के फोकस से होकर एक लंबवत लाइन खींच दें, लेंस में फोकस से होकर एक लंबवत लाइन खींच दिया जाए तो क्लियर है ना। तो फोकस से होकर गुजरने वाले ये तल क्या कहलाएंगे? ये वाला तल क्या होगा? फोकस तल ही तो कहलाएगा। ये वाला तल क्या होगा? फोकस तल कहलाएगा। क्लियर है? अभी यहां पर आपको 4 चीजें ध्यान देनी है। पहला क्या, ध्यान से समझो, मुख्य अक्ष। पहला क्या ध्यान देना है? मुख्य अक्ष। तो बताओ मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो, क्लियर है ना? अच्छा, अब दूसरा ध्यान दो। अरे दर्पण नहीं भैया, लेंस। क्या यार पाप हो रहा है, सॉरी भैया, सॉरी। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को लेंस का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा, दूसरा, मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा अपने रास्ते में चली जाती है। जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा अपने रास्ते में निकल जाती है। जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा अपने रास्ते में निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। बोलो, क्लियर है? इतना 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा मैंने बताया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन मतलब अपने मार्ग से विचलित होना, याद रखो, अपवर्तन का मतलब अपने रास्ते से भटकना। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस का मतलब द्वितीय फोकस होगा। क्लियर है ना? यहाँ पर है ना, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस जिस बिंदु से होकर जाती हुई नजर आती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का मतलब द्वितीय फोकस। बताओ, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस आगे की पीछे नहीं, अवतल लेंस में आगे। उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस पीछे, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस आगे। मुख्य फोकस कितना होगा? 2 होगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। लेकिन मेन फोकस कौन होगा? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस के अनुसार अगर फोकस दूरी f की बात किया जाए, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी किसमें होगी? उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होगी, क्योंकि आगे बनेगी। सारी की सारी दूरी सेंटर से नापेंगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाए, बताइए, अवतल लेंस में फोकस दूरी किसमें? माइनस में, हमेशा माइनस में बनेगी, क्योंकि द्वितीय फोकस दूरी को मुख्य फोकस दूरी मानी जाएगी। समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हैं? तो एक क्वेश्चन लिखिए, लेंस से संबंधित समस्त प्रकार के शब्दावलियों को सचित्र वर्णन कीजिए। लेंस से संबंधित समस्त प्रकार के शब्दावलियों को, समस्त शब्दावलियों को सचित्र वर्णन कीजिए। लेंस से संबंधित समस्त शब्दावलियों को सचित्र वर्णन कीजिए। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो भैया, ये क्या कर रहा है? ये आते हुए प्रकाश को एक बिंदु से होकर गुजार रहा है। कौन गुजार रहा है? बोलो भाई, ये क्या कर रहा है? उत्तल लेंस क्या कर रहा है?
उत्तल लेंस क्या कर रहा है, आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से होकर गुजार रहा है। ये कहता है देखो ये जो है ना, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जो सारी किरणें हैं, कैसी किरणें हैं, सारी ये अभी आई है। ये जो प्रकाश की किरणें हैं ना, ये जो सारी की सारी किरणें हैं, ऐसे गोदाम भर भर भर, गजब, समझ रहे हैं ना। ये जो प्रकाश की सारी किरणें हैं, ये अभी आई है। ये कहाँ आई है, अभी आई है। और अभी एक बिंदु से मैंने एक रास्ते सबको भेज दिया, मैंने सबको एक रास्ते से भेज दिया। तो यानी कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखो, कंफ्यूजन रहता है, क्लियर है। लेकिन ये सारी प्रकाश की किरण यहाँ पर जो है सब अप डाउन डांस कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, आपको भाग रही हूँ, ऊपर भाग रही हूँ, ऊपर भाग रही है। ये सारी क्या है, ये सारी अप कर रही, ये सारी क्या कर रही, अब सारी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, समझ में आया। अपसारी लेंस जिसमें अप को जाए है ना, वो क्या, उत्तल लेंस। और अभिसारी लेंस वो क्या होगा, उत्तल लेंस। बताओ समझ में आया, क्लियर है। तो ये चीज होगा। चलिए ठीक है। तो अपसारी लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरणों को बिखेरना। और अभिसारी लेंस का अभी, सबको लाओ अभी का अभी, हम एक बिंदु से एक रास्ते से एक सुरंग से भेज देंगे सबको, और यहाँ अप डाउन करवाएंगे, अप में भेजेंगे, किसी के ऊपर किसी के नीचे, है समझ पाए ना। तो मतलब उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को बिखेरता है, क्लियर है ना। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर कन्वर्ज करता है, एक बिंदु से होकर गुजारता है, क्लियर है, याद रहेगा ना। लिखिए